एक मफरूज़ा और बताता हूँ। क़यामत का एक कॉन्सेप्ट मैंने जिक्र किया था, क़यामत जिसका अल्लाह ने जिक्र किया कि क़यामत कैसे आएगी, ठीक है। तो क़यामत का जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ने जिक्र किया है ना, वो ये है कि जब सूर फूंका जाएगा तो इनके दिमाग पिचक जाएंगे। अब दिमाग पिचक जाने को ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रखना। टू ब्लो अप एंड टू सक, यानी फूक मारी जाती है, या तो फूक मारी जाती है करके, या हवा अंदर खींच के सक्शन पंप्स के जरिए, ठीक है। अल्लाह ने हर चीज की मौत उसके साथ लगा के भेजी है। सूर फूंकना कोई त्रम्पट या कोई बैंड या कोई बाजा या कोई बांसुरी नहीं है। इट्स समथिंग विच इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। पूरी यूनिवर्स हॉलो है, वैक्यूम है, और एयर स्फीयर ने हमारे इस जो है वो कुर्रा अर्ज को संभाला हुआ है। ओजोन लेयर ने, ओजोन लेयर में सुराख होने शुरू हो गए। जिस दिन ओजोन लेयर फटी, हवा तेजी से बाहर निकलेगी, और जब सक्शन पंप चलता है तो चीजें पिचक जाती। एग्जैक्टली ठीक है। अल्लाह कुरान पाक में क्या कह रहा है? इनके दिमाग पिचक जाएंगे। आवाज की लहरों से अगर दिमाग फटते होते तो कान फटते, आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल में मसला होता, ब्रेन में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एनाटॉमी यही कहती है। टू स्क्वीज, हवा बाहर निकल जाएगी। हवा बाहर निकलेगी तो क्या होगा? पानी के अंदर क्या है? H2O। कुरान पाक में अल्लाह कहता है पानी खत्म कर दिया जाएगा। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। अच्छा, अल्लाह से बड़ा साइंसदान भी कायनात में कोई नहीं हुआ। बेशक। हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोसिव, ऑक्सीजन फायर एजेंट, दोनों आग लगाने वाली और आग को बढ़ाने वाले एजेंट हैं। ठीक है, दोनों मिलते हैं तो पानी बन जाता है जो आग को बुझा देता है। कमाल ही की साइंस है। सिर्फ इसकी जो है ना, इसकी जो अंदर इसके जो चीजें हैं, इसकी चीजों को समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्साइड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क़यामत का। ओजोन लेयर खत्म हो गई, पहाड़, हवा खत्म हो गई, तो ग्रेविटी कहाँ गई? खत्म। ग्रेविटी के लिए क्या जरूरत थी? ओजोन लेयर और इस जमीन की जो चीजें थी उसके अंदर रहती थी, जो इसको रख रही थी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। और क़यामत किसको कहते हैं? बाहर से आनी। इस जमीन की, इस सोलर सिस्टम की मौत का निजाम अल्लाह ने रखा हुआ है। अब सोलर सिस्टम आपस में चेंड नहीं है, यानी चांद से जमीन को रस्सी नहीं डाली गई, सूरज से चांद को रस्सी नहीं डाली गई, आपस में बंधे हुए नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, एक ही ग्रेविटी ने दूसरे को खींचा, दूसरे की ग्रेविटी ने तीसरे को खींचा, ये बैलेंस हो गए हुए, सिर्फ बैलेंस्ड है। इनमें से कोई एक भी इस पूरे सोलर सिस्टम में से कोई एक प्लैनेट भी अपनी ऑर्बिट से 5 डिग्री लेफ्ट या राइट या फ्रंट या बैक आ सकता है। 5 डिग्री तक तो कुछ नहीं होगा। अगर वो 5 डिग्री से ज्यादा बाहर जाएगा तो ये सारे आपस में टकरा जाएंगे। और क़यामत किसको कहते हैं? अब इसी को बुनियाद पे रखो और मैं आपको फिर उस तरफ लेके जाता हूं कि जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, मफरूजे की बुनियाद पे। चांद कभी देखा आपने? चांद की इंफॉर्मेशन पढ़ी है? यहां कहीं समुंदर थे, यहां कभी ओजोन लेयर थी, यहां कभी इंसान या उससे रिलेटेड किसी मखलूक का वजूद था। मफरूजे हैं, ऐसे कहते हैं। अब इसको इमेजिन करो, ये जिस पूरी क़यामत का जिक्र कुरान पाक में है, जिस पूरी क़यामत का जिक्र मैंने, कहीं चांद पे आ तो नहीं गई, वहां पे ओजोन लेयर तो नहीं टूटी, यानी वहां पे समुंदर मौजूद है और वहां पर जो है वो पानी नहीं है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। ये तो आपके सबके करीब है ना, रोज नजर आता है। कभी इसके ऊपर सोच के तो देखो कि कहीं वहां क़यामत आ तो नहीं गई, कहीं वहां कोई मखलूक तो नहीं थी। तो हो सकता है आपको आइडिया हो कि इस सोलर सिस्टम में, इस दुनिया में कहीं और 1,24,000 नबी हो सकते हैं। सिर्फ इस जमीन का अल्लाह थोड़ी है। हम तो इस पूरी कायनात के इंतहाई छोटे तरीन हिस्से जिसको मिल्की वे कहते हैं, और उस मिल्की वे के भी इंतहाई छोटे से हिस्से जिसको गैलेक्सी कहते हैं, और उस गैलेक्सी के भी इंतहाई छोटे से हिस्से जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, और उस सोलर सिस्टम के भी इंतहाई छोटे से हिस्से जमीन के ऊपर रहते हैं।
इस पूरी कायनात में अल्लाह का कौन सा राज है, हम ही यहाँ बैठ के कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? हम ही यहाँ बैठ के कैसे ये फाइनल कर सकते हैं कि यही है? तो कहीं चांद पे क़यामत तो नहीं आ गई? कहीं हो सकता है वहाँ पे कोई नबी आए हों, कोई मखलूक हो, कुछ हो। अभी भी कहा जा रहा है कि जी मार्स पे, स्टीफन हॉकिंग्स ने यही नहीं कहा था कि कायनात के निज़ाम से छेड़छाड़ मत करना, हो सकता है वहाँ तुमसे ज़्यादा मजबूत मखलूक हो जो तुम्हें आके पकड़ ले। स्टीफन हॉकिंग्स मेरा ख्याल है कि बहुत लायक आदमी था, वो इतना आम सा आदमी नहीं था कि इस किस्म की बातें ऐसे ही मफरूज़ों की बुनियाद पे कर जाए। आज दुनिया उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। हम नहीं पढ़ते तो बेटा वो पुराने जो स्कूल है ना, मैं चूँकि उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ, आज 50 साल हो गए, तो वो जो होते थे ना स्टूडेंट्स जिनका दिल नहीं करता था पढ़ने का, तो उनकी कोशिश होती थी कि सर ने जो पेपर बनाया है ना वो पेपर ही फाड़ दें, ना पेपर होगा ना सुबह टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। तो जिन लोगों को समझ नहीं ना आती वो फिर कहते हैं कि यार नहीं इंजीनियर का। सोचने के लिए अपने आप को ओपन करें, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको जंग लगता जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। दिस इज द रियलिटी। बिलीव करना या ना करना अल्लाह की मर्जी से होगा। मफरूजों को डिनाई नहीं किया जा सकता। मुझे कोई चीज पता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो है नहीं, ये नहीं हो सकता। और वे प्लेटो ने इसीलिए कहा था कि एज मच एज आई नो दैट आई नो नथिंग, कि मैं जितना जानता चला जाता हूं मुझे ये समझ आती है कि मुझे कुछ नहीं पता।